वीरभाई जी, अपना ध्यान रखिएगा धीरभाई जी। आप भी अपना ध्यान रखिएगा वीरभाई जी। चलते हैं। कुंवर प्रताप, मेवाड़ पर घने संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब आप ही आकर हमें इस संकट से उबार सकते हैं। छुपा के रखा है जयमल जी को, बताओ। वो सामने कैद खाने में। चलिए चक्रपाणी। वीरपाल, जाओ और जाकर दरवाजा बंद करो और ध्यान रहे कि कोई भी अंदर आने पाए। जाओ जनाब। लगता है अंदर का दरवाजा बंद कर रहे हैं। चलिए। प्रयास कीजिए उसे खोलने का। इस द्वार को तोड़ना असंभव है। वर्षी पीर मोहम्मद को पता चल गया होगा कि राजा जयमल जी को मुक्त कराने के लिए हम लोग यहां पहुंच चुके हैं। पीर मोहम्मद से भली भांति परिचित है। कोई बहुत ही चालाक और कई प्रकार का व्यक्ति है। वो अवश्य प्रयास करेगा जयमल जी को मारने का। पीर मोहम्मद, मैंने कहा था हमें जीवित मत छोड़ना। अब तू नहीं बचेगा पीर मोहम्मद। हमारी बंदूक लेकर आओ। मेरे पास एक योजना है। क्यों ना हम इस दीवार को धमाके के साथ उड़ा के भीतर प्रवेश कर जाए? धमाके से? ये विस्फोटक बारूद चूर्ण है ये। जयमल, मैं नहीं जानता कि आज मैं बचूंगा या मरूंगा, लेकिन इतना तो तय है कि आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। इसे पता है नहीं ये क्या कर रही है। चक्रपाणी संयम और भरोसा रखिए। आप सभी
पीछे हट जाइए। बहुत बोल चुके तुम जयमल। अरे अब ये कायरों वाला हथियार चलाने में इतना समय क्यों पीर मोहम्मद? तेरे जैसे बेवकूफ योद्धाओं की मौत ऐसा ही लिखी है जयमल। सिपाहियों पकड़ो इन्हें और मार डालो, पकड़ो। इकबाल, मार डालो सबको, मारो। मियां, हम तो निकल रहे हैं यहाँ से। तुमने मुझसे झूठ कहा। मूर्ख, झूठ छोड़ और अपने परमपिता को याद कर। हाँ? काका, अब ठीक है ना काका? अच्छा हुआ कल्ला तुम आ गए। एक लिंग जी, ठीक हूँ मैं। आप ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक हैं और आपके बहुत आभारी भी हैं कुंवर प्रताप। जयमल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे वीर योद्धा को बचाकर हमने समूचे राजपूताने को उस अकबर की मुट्ठी में जाने से बचाया है। ये हमारा कर्तव्य था। वो आपके हम वीर मोहम्मद के पीछे जा रहे हैं। चक्रपाणी, आप यहाँ रहकर जयमल जी का ध्यान रखें। बाबूजी राज, इनका ध्यान रखने के लिए यहाँ और भी लोग हैं। हम चलते हैं आपके साथ। नहीं चक्रपाणी, नहीं। वीर मोहम्मद से हमें अपने कुछ पुराने व्यक्तिगत हिसाब बराबर करने हैं। हम अकेले जाएंगे उसके पास। हमने कहा भागो। बैरम खान वो पीर मोहम्मद था। ये लीजिए। वो प्रताप कहाँ पे? जी वे पीर मोहम्मद के पीछे गए। आपने उन्हें अकेले जाने कैसे दिया? आप जानते हैं कि अकेला जाना उनके प्राणों के लिए घातक हो सकता है। हमने कहा हमें साथ लेकर चलिए, परंतु वे अकेले ही चले गए। हम जाते कुंवर प्रताप के पीछे, आप यहाँ संभालिए। हुजूर, जरा गौर से देखिए अपने चारों ओर, माहौल बहुत ही ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। मेवाड़ से हारने के बाद आवाम पूरी तरह से पागल हो चुकी है। हमारी हार किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमारी आसपास की छोटी बड़ी जितनी भी रियासतें थी, मेवाड़ से हारने के बाद सारी रियासतें बगावत पर उतर आई हैं। अगर बदअमनी का सिलसिला यूं ही चलता रहा
तो बहुत ही जल्द ना ही हमारे पास ताकत होगी, ना ही हमारे पास जमीन का एक भी। मेरी बस आपसे यही इल्तिजा है कि हमें जल्द से जल्द हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान वापस चले जाना चाहिए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। फौज में बेचैनी बढ़ती जा रही है हुजूर। मुगलिया फौज के लिए न राशन पानी जुट पा रहा है और न ही जरूरी काम के लिए मुलाजिम है हमारे पास हुजूर। फौज के लिए खाना तो दूर, उनके लिए पानी तक लाने के लिए लोग नहीं है कोई। क्या हुक्म है जिल्ले इलाही, अब हम क्या करें? गुस्ताखी मुआफ हो शहंशाह, और हमें तो लगता है कि हम सचमुच मुसीबतें फंस गए हुजूर। अब भी वक्त है बेवकूफ, चला जा यहाँ से लौट जा वापस। बहुत बड़ी बेवकूफी की है तूने यहाँ पर आकर। खामोश! आप ठीक तो है ना हुजूर? हुसैन अली, हम बहुत जल्द तुम्हें अपना फैसला सुनाएंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, आपकी हुक्म की तामील हुई है। हमने मेवाड़ के उस खबरसी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। रावत जी आए क्यों नहीं अब तक? उन्होंने हमें वचन दिया था कि सीमावर्ती चौकियों से 1000 सैन्य टुकड़ी लेकर आएंगे। क्या हुआ उन्हें? या शत्रु हमारे दुर्ग के सामने सीमा गाड़े खड़ा है और हम युद्ध के लिए सैनिक तक नहीं जुटा पा रहे। ये हो क्या रहा है? हुक्म, रावत जी इसी कार्य के लिए गए। इतने कम समय में इतने ज्यादा सैनिकों को जमा करना संभवतः इसलिए विलंब हो रहा है। परंतु आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी किसी दूत को उनके पास भेजता हूं। राणा जी, भोजन कर लीजिए। हुक्म, स्थिति हमारे नियंत्रण में है, कृपा कर आप भोजन ग्रहण कर लें। कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया राणा जी। यदि आप अपना मुंह जूठा नहीं करेंगे तो महल के बाकी लोग कैसे खाएंगे? खम्मागढ़ी महाराज, एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। क्या समाचार है? हुकुम, रण सिंह जी पकड़े गए हैं। मुगलों ने मार्ग में ही उनको पकड़ के बंदी बना लिया है। वे इस समय अकबर के पास बंदी बने हुए हैं। प्रताप किले में है या नहीं? तुम चाहे मेरे प्राण ले लो, किंतु मेरा मुंह कभी नहीं खुलेगा। कभी नहीं। इतनी बेसब्री भी क्या है? तुम्हारी जान भी ले ली जाएगी और उससे पहले तुम्हें मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। ले जाओ उसे, और इस कदर तकलीफ दो कि इसके बदन की हड्डियों के साथ साथ इसका राजपूती गरूर भी टूट जाए। यार बेग, जो करना है करो, लेकिन इसका मुंह खुलवाओ। हमें अपना आखिरी फैसला लेने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि प्रताप किले में है या नहीं। जो हुक्म जहां पना, हुक्म की तामील होगी। तो क्या कह रहे थे आप हुसैन अली? हाँ, फौज की मुश्किलात और बेचैन। फौज से कहो कि सब्र से काम। बहुत जल्द जंग के मुतालिक अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन तब तक
उनके लिए गुलाम और कनीजों का इंतजाम किया जाए और उसके लिए चित्तौड़ किले के आसपास के गांव पर हमला किया जाए और वहां मौजूद हर मजबूत शख्स को गुलाम और हर जवान खातून को कनीज बनाकर हमारी फौज के लिए पेश किया जाए और जो हमारी बात ना माने उसका सर कलम कर दिया जाए। मेवाड़ पे अकबर की चढ़ाई का संदेशा कुंवर प्रताप तक नहीं पहुंचा। खम्बा खड़ी राणा जी, अकबर के एक सेनापति हुसैन अली ने मेवाड़ के गांव पे आक्रमण कर दिया है और वो हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के दास बना रहा है हुकुम। हमारे शस्त्र और हमारा कवच तैयार किया जाए, हम अपने गांव की रक्षा करेंगे। हम मेवाड़ के एक भी नागरिक को अकबर का दास नहीं बनने देंगे। डोडिया जी, आपात सैन्य टुकड़ी तैयार की जाए। हुक्म। कुंवर प्रताप काका, कुंवर प्रताप आप लेटे रहिए काका। कुंवर प्रताप कहाँ है? कुंवर प्रताप लौटे नहीं अभी तक। हमें उन्हें एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है, सामरिक महत्व की महत्वपूर्ण सूचना। क्या सूचना है? चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया है अकबर की सेना ने। संभवतः कुंवर प्रताप के लिए कोई संदेश लेकर आ रहा था मेवाड़ से यहां, पर न जाने कैसे पीर मोहम्मद के हाथ लग गया वो। कहां भाग रहे हो पीर मोहम्मद? तुम्हारे लिए हर रास्ता नर्क की ओर ही जाता है। कहां भाग रहे हो पीर मोहम्मद? तुम्हारे लिए हर रास्ता नर्क की ओर ही जाता है। प्रताप, तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था पीर मोहम्मद, बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। माफ कर दो पिता, खुदा के लिए माफ कर दो। जान बख्श दो हमारे प्रताप, जान बख्श दो। अरे मियां, मरने से पहले एक आखिरी सांस तो लेने दो। एक आखिरी सांस मियां, एक आखिरी सांस। उठाओ। तुम मुगल क्षमा के योग्य नहीं हो। तुम यूं ही अपना वक्त यहाँ जाया कर रहे हो प्रताप, जबकि हमें तुम्हें चित्तौड़ में होना चाहिए था। चित्तौड़ में होना चाहिए था। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा।
तुम्हारा घर जल रहा है, तो भाई के शोलों में तुम्हारा घर जल रहा है प्रताप। तबाही के शोलों में घर चल रहा है, अर्थात तुम कहना क्या चाहते हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। बताओ, हमारा घर जल रहा है। पीर मोहम्मद, तुम कहना क्या चाहते हो? पीर मोहम्मद! पीर मोहम्मद, भाग लो जितना भाग सकते हो। हम भी देखें कहां तक भाग सकते हो। ये क्या धीर भाई जी, एक राजपूत योद्धा को विदा करते समय एक राजपूत पत्नी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। आपको अपना मन कठोर बनाना होगा। हमारे पीछे आपको इस महल की सारी व्यवस्थाओं को संभालना है, सबका ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर कैसे चलेगा? वचन दीजिए हमें कि आप अपना मन कठोर बनाएंगी और हंसते हंसते गर्व के साथ, साहस के साथ मेवाड़ की महारानी का कर्तव्य निभाएंगी। बड़े दाजीराज, हम भी आपके साथ युद्ध में चलेंगे। बड़े दाजीराज। नहीं भंवर जी, आप नहीं चल सकते, क्योंकि आपको यहां महल में रहकर मेवाड़ की सारी स्त्रियों का ध्यान रखना है, उनकी रक्षा करनी है। आपके इन वीर हाथों में हम मेवाड़ की मान का दायित्व सौंपे जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे ना आप? हम किसी को पांव तक नहीं रखने देंगे दुर्ग में। बड़े दाजीराज, हमें आपसे इसी साहस की अपेक्षा थी। आयुष्मान भवा, कीर्तिवान भवा, विजयी भवा। वीरबाई जी, अपना ध्यान रखिएगा धीर भाई जी। आप भी अपना ध्यान रखिएगा वीर भाई जी। चलते हैं। कुंवर प्रताप, मेवाड़ पर घने संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब आप ही आकर हमें इस संकट से उबार सकते हैं। पीर मोहम्मद, कायरों की भांति कहां छिपकर बैठे हो तुम? हम जानते हैं तुम यहीं कहीं छिपे। हम वचन देते हैं कि अगर तुम सीधे सीधे हमारे सामने आओ तो हम तुम्हें एक पीड़ा रहित मौत देंगे। मरने से पहले हमें इतना बता कि तुम चित्तौड़ के विषय में हमसे क्या कहना चाहता। पीर मोहम्मद, बाहर आओ। धन्यवाद चितक। भागो पीर मोहम्मद, जहां तक भाग सकते हो भागो। पीर मोहम्मद, आज तुम बचकर नहीं जा पाओगे। आज तुम मरोगे हमारे हारे।
तभी हट्टे कट्टे मार दो और जवान औरतों को पकड़ लो, जो ना बोले उसे मार दो, काट दो, किसी भी दुश्मन पे रहम करने की जरूरत नहीं है। तुम मुगलों की इतनी हिम्मत कि मैं पार की धरती पर पार रखा। मैं कुंवर प्रताप की धरती से हूँ, तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं डालूंगा तुझे, एक भी मुगल इस धरती पर जिंदा नहीं बचेगा। तबाह कर दो सबको, वो जिंदा न बच पाए यहाँ पे। शहंशाह, रियासत चित्तौड़ तमाम राजपूताने सबसे अव्वल रियासत मानते, वे तहे दिल से चाहते कि रियासत चित्तौड़ और मुगल सल्तनत के बीच एक गहरा रिश्ता कायम और इसीलिए उन्होंने आपकी बेटी मानकवर के लिए अपने रिश्ते का मुबारक पैगाम भेजा है। हमारा ही शागिर्द था ये भी, सबके सब दुश्मन हो गए हमारे प्रताप। उस दिन जब तुम हमारे दरबार आए थे तो हमने तुम्हें जीवित छोड़ दिया था, यह सोचकर कि तुम एक दूत बनकर आए हो उस अकबर के, और धर्म ने हमारे हाथ बांध रखे थे। किंतु आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं पीर मोहम्मद, उठो। अरे मियां, ये क्या कर रहे हो प्रताप? हमने मरते हुए बैरम खान को यह वचन दिया था कि हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुमने अपने ही गुरु को मरवा दिया, अपने ही गुरु को। भला संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने ही गुरु को धोखे से मरवा दे? मात्र तुम्हारा वो अकबर, वो ऐसा घोर अपराध कर सकता है? हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे आज। छोड़ दे मुझे, माफ कर दे मेरे सारे गुनाह। माफ कर दे, माफ कर दे। हम तुम्हें छोड़ दे। मदद करो हमारी, हे भगवान, बचा ले मेरे बच्चे को। टोडिया जी, लगता है बहुत सारे मुगल सिपाही हैं। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए यहाँ। पकड़ो इस औरत को, मार डालो इसके बच्चे को। चलो मत, चित्तौड़ के विषय में तुम हमसे क्या कह रहे थे? क्यों कहा था तुमने कि हमारा घर जल रहा है? कहो पीर मोहम्मद, अगर मैंने तुम्हें बता दिया
तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं। तू भी नहीं बचेगा प्रताप। तू भी मरेगा। तेरा सब खत्म। तो जिस चीज के लिए लड़ रहा है ना, राजपूताना, वो भी खत्म। सब खत्म। तू भी मरेगा प्रताप, तू भी मरेगा। तू भी मरेगा प्रताप, तू भी मरेगा। तू भी नहीं बचेगा प्रताप। तू भी मरेगा। तेरा सब खत्म। तो जिस चीज के लिए लड़ रहा है ना, राजपूताना, वो भी खत्म। सब खत्म। तुम्हारी ऐसी जुर्रत, मुगल सिपाही पर हमला। कौन हो तुम? तेरा बाप। मुझे तो तुम मेवाड़ के किसी मामूली चूहे से ज्यादा नहीं दिख रहे हो। अगर हिम्मत है तो आओ इधर। अभी खुदा के रख देगा तुम्हें अपने कदमों तले। तुझे तो अपने बाप से बात करनी भी नहीं आती। लगता है बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा तुझे। वैसे भी तेरी गलती नहीं। मुगल अपनी अनुशासनहीनता, अभद्रता और कटु भाषा के लिए वैसे भी जाने जाते हैं। कर क्या रहे थे तुम? एक अबला नारी के ऊपर अत्याचार। तुमसे अधिक साहसी तो ये अबला है जो निर्भीकता से तुम सिपाहियों का सामना कर रही थी अपने पुत्र को बचाने के लिए। सुनो बहन, निकालो अपनी चूड़ियां और फेंक दो इनकी तरफ। ये कायर तुम्हारी चूड़ियां पहनने लायक ही हैं। ए बेवकूफ औरत, तुमने जाना ही नहीं अभी असली मुगल का जलवा। देखो अब मैं बताता हूँ क्या होता है मुगल। तुम में से एक भी कोई जिंदा नहीं बचेगा आज। लगता है इस धरती का खा के बहुत घमंड आ गया है तुम्हें मार कर एक लंबी यात्रा पर लेकर जाना पड़ेगा। तभी तुम्हारा एक घमंड टूटेगा। सुनो सिपाहियों, आज इन्हें मार कर अफगानिस्तान भेज देते हैं। भागते वहां जाएंगे तो अपने आप इनकी सारी चर्बी निकल जाएगी। आज एक राजपूत 20 मुगलों को मारेगा। देखना चाहते हो तो आ जाओ, करो हमारा सामना। जय एकलिंग जी। क्या हुआ पीर मोहम्मद का? वो अब जीवित नहीं रहा। हमारे और पीर मोहम्मद के बीच कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। हमारे शत्रु को मारने के अपराध में हमने उसे मार दिया। बैरम खान हमारा शत्रु था, किंतु एक वीर था और पीर मोहम्मद का गुरु था। उसने अपने गुरु बैरम खान को मारा। हमने मरते हुए बैरम खान को वचन दिया था कि हम पीर मोहम्मद को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो बस आज हमारा वचन पूरा हो गया। लेकिन आचार्य, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं कुंवर प्रताप। आपका हृदय मानवता से ओतप्रोत हो रहा है। यह स्वाभाविक है। यदि व्यक्ति के अंदर मानवता जीवित होती है तो वह किसी भी अन्य व्यक्ति की मृत्यु पर कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, चाहे वो अन्य व्यक्ति पीर मोहम्मद ही क्यों ना हो। हमारे शास्त्रों में 5 सबसे बड़े पापों में से गुरु की हत्या सबसे निकृष्ट पाप माना गया है। यही कारण है कि जो पीर मोहम्मद के साथ हुआ वो उचित हुआ। अब आपको इसके लिए निराश होने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें राजा जयमल जी के पास चलना चाहिए।
और उसके उपरांत हमें चित्तौड़ के लिए भी निकलना होगा। आचार्य, पीर मोहम्मद ने किसी संकट के बारे में कहा था चित्तौड़ में। क्या आपको कोई जानकारी है इस विषय में? हमें ऐसी किसी भी बात की जानकारी नहीं। और क्या कहा पीर मोहम्मद ने? कुछ नहीं। हमें यहाँ से निकलना होगा इसी क्षण। जी आचार्य। तुम मुगल इस देश पे राज करने तो आ गए, किंतु तुम्हें शिष्टाचार किसने नहीं सिखाया। तुम लोग केवल राज करना और लूटना ही जानते हो, लेकिन आज हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे कि जब किसी दूसरे की धरती पर अपना पांव रखो तो एक अतिथि बनकर, लुटेरे बनकर नहीं। उठाओ अपनी तलवार और सामना करो हमारा। उठाओ। भाइयों, हमला करो तुम इस पे। सूर्य जी, अब क्या कर रहे हैं? अब जाइए हमारे सैनिकों को बचाइए। इन उंगलियों को हम चलाते ही आवाज रुको। अब पता चला कौन है बुज़दिल और कौन है मर्द। हम अकेले मत खड़े हैं तेरे सामने तलवार लेकर, और तुम सब नपुंसक ही नपुंसक। अगर एक वीर से लड़ने के लिए तुम्हें इतने सारे सिपाही चाहिए तो खुद ही समझ लो कि मर्द कौन है और नपुंसक कौन। सिपाहियों, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। सही समय पर आए आप रावत जी। सिपाहियों, एक भी राजपूत जिंदा न बच पाए। एक भी मुगल बच के नहीं जाना चाहिए। आक्रमण! मात्र एक उंगली काटी है हमने। जाओ बोल दे अपने अकबर को कि उसके सेनापति की क्या हालत की है राणा उदय सिंह ने। इस अपमान के बाद चुपचाप आगरा चले जाए अकबर, नहीं तो काजल मूली की तरह काट के रख देंगे हम सब मुगलों को। जाओ। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।